स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस मंगलवार को बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है, क्योंकि हम 68,524 के एक नए ऑल टाइम हाई के साथ एक दैनिक मोमबत्ती देख रहे हैं। हालांकि हम इस प्रमुख संरचनात्मक प्रतिरोध स्तर से नीचे आ रहे हैं जो अभी 67,000 के स्तर पर बैठे हैं, और इसलिए हमारे पास आज के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। दिशा बिटकॉइन की ओर बढ़ना चाहता है और हम इस तेजी के सममित त्रिकोण के ब्रेकआउट से 72,000 के मूल्य लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं या नहीं। तो निश्चित रूप से आज हमारे पास कुछ घूमने वाले हिस्से हैं, जिसमें सोने से बिटकॉइन चार्ट भी शामिल है, जो अब तक एक डबल बॉटम बना रहा है, लेकिन यह अभी तक उल्लंघन नहीं है वह निचला जो 20 अक्टूबर को 2669 पर सेट किया गया था। हम 2670 पर हैं, जो मुझे बताता है कि यह वास्तव में देखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन को इसके नीचे तोड़ते हुए देखते हैं स्तर और सोने के खिलाफ ताकत दिखाते हैं, यह एक सकारात्मक संकेतक है कि बिटकॉइन के लिए टैंक में ईंधन है जो मूल्य खोज में आगे जारी रखने के लिए है। लेकिन अगर हम इस कम उल्लंघन नहीं है कि कम से कम अल्पावधि में बैल के लिए एक समस्या हो सकती है, और बेशक कि अगले 24 से 48 में यहां पर नजर रखने के लिए कुछ होने जा रहा है घंटे। यही कारण है कि मैं शुरू से ही उस पहली टुकड़े को वहां से बाहर फेंकना चाहता था, और फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि एथेरियम के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि थर्मल बिटकॉइन चार्ट आज वापस आ रहा है उस 70,000 सातोशी स्तर के आसपास मासिक खुले बैठे परीक्षण करने के लिए, और यह वह चार्ट है जो वास्तव में न केवल अमेरिकी डॉलर की कीमत के सिद्धांत के लिए बल्कि इसके लिए भी रखता है। ऑल सिक्के जो एथेरियम और बिटकॉइन के बाहर कुल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप में शामिल हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से इन घूमने वाले हिस्सों के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्हें हम जल्दी से चराएंगे। पारंपरिक बाजारों के साथ साथ बिटकॉइन के बाहर के वातावरण को देखने के लिए, जैसा कि हम हमेशा स्नाइपर के चैनल पर एक 4 आयामी चैनल होने के नाते करते हैं। लेकिन चलो बस पहले दैनिक को देखना शुरू करते हैं। वॉल्यूम के बारे में समय सीमा की बात करें, हमारे पास अभी भी इस ब्रेकआउट के साथ अवरोही मात्रा है, इसलिए हम जरूरी नहीं कि इस कदम के साथ संस्थागत भागीदारी को ऊपर की ओर देख रहे हैं अभी। और अगर हम 6 घंटे के चार्ट में जाते हैं, जिसे हम सभी जानते हैं कि स्नाइपर के चैनल पर हमारी संस्थागत समय सीमा है, तो हमें अभी तक उस वॉल्यूम के प्रकार को भी देखना है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा है जो कम से कम उस मात्रा के प्रकार को पार कर सकता है जिसे हमने शुरू में बिटकॉइन को 20 अक्टूबर को पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए देखा था, जब हमने पहली बार 67 का परीक्षण किया था 000 स्तर। और इसलिए यह देखने के लिए कुछ है जब यह वॉल्यूम की बात आती है, लेकिन हम वास्तव में 15 मिनट के चार्ट की तरह कुछ और सूक्ष्म समय फ्रेमों को देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब हम परीक्षण करना शुरू कर रहे हैं। यह बाजार संरचनात्मक स्तर, और इसलिए हम 15 मिनट के चार्ट नोटिस में जाते हैं कि हमने हाल ही में सेल दबाव का एक स्पाइक कैसे देखा, और इसीलिए मुझे इस वीडियो को बाहर निकालना पड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि यह वही है जो बाजार संरचना समर्थन स्तर को तोड़ देता है। निश्चित रूप से एक बार जब आप एक संरचना तोड़ते हैं, और यह एक पिछला प्रतिरोध था, समर्थन में बदलना चाहिए ताकि इस बिंदु पर हम यह मान लेना शुरू कर सके कि हमारे पास $67,000 और $64,850 का स्तर है, जैसा कि हमने कल के बारे में बात की थी। और ये बिटकॉइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर होने जा रहे हैं जब यह मानने की बात आती है कि अगला कदम क्या होने वाला है। और अगर हम रहते हैं 67,000 से नीचे और हम बंद करना शुरू करते हैं इस स्तर से नीचे 4 घंटे की मोमबत्तियां, जो पहली पुष्टि हो सकती हैं कि 64,855 के पुनः परीक्षण की संभावना होने जा रही है। अब हम 64,855 तक पहुंचते हैं। हम निगरानी शुरू करना चाहते हैं कि छोटे समय के फ्रेम क्या दिखते हैं, क्योंकि अगर हम इस स्तर पर उछलते हैं और 67,000 से ऊपर वापस आते हैं तो यह अंतिम कदम हो सकता है। तो 72,000 की ओर निरंतर मूल्य खोज देखें। यदि हम 67,000 से ऊपर वापस आते हैं तो यह हमारे लिए 72,000 तक पहुंचने के लिए एक बेहतर परिदृश्य भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उल्लंघन करते हैं 64,855, तो हम जो निगरानी करना चाहते हैं वह यह साप्ताहिक 63,400 पर खुला है, क्योंकि यह इस बाजार संरचनात्मक समर्थन स्तर के साथ संगम दिखाता है जो पिछला था प्रतिरोध स्तर, और वो उस तेजी के सममित त्रिकोण होने जा रहा है जिसे बिटकॉइन ने हाल ही में तोड़ दिया है। और निश्चित रूप से यह मेरी राय में बिटकॉइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तरों में से एक है। यदि हम कोई भी देखते हैं नकारात्मक पक्ष के लिए आगे की कार्रवाई, अब जब यह ऑल्ट सिक्कों की बात आती है तो हमें यह महसूस करना होगा कि बिटकॉइन चार्ट और बिटकॉइन प्रभुत्व के सिद्धांत की निगरानी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। चार्ट तब होता है जब बिटकॉइन अधिक अस्थिर होता है, क्योंकि यह हमें बाजार के अधिक स्थूल परिप्रेक्ष्य का एक विचार देने जा रहा है। और इस कदम के साथ हमारे पास उल्टा है, यह मानने के लिए कि जब बिटकॉइन ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स तुरंत अनुसरण नहीं करते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण पहेली टुकड़ा है, क्योंकि प्रमेय के साथ बिटकॉइन चार्ट
ध्यान दें कि बिटकॉइन को उल्टा करने के लिए शुरू करने के बाद हमने वापस कैसे खींच लिया, जिसका अर्थ है कि शायद बिटकॉइन को देखने के लिए कमरे को देने के लिए बिटकॉइन में जाने के लिए एथेरियम से कुछ पूंजी ली गई। मूल्य की खोज। लेकिन कल जिस पहेली की हमने चर्चा की थी वह कुल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप थी, जो आज भी हमारे दैनिक मोमबत्ती के साथ नए ऑल टाइम हाई का निर्माण कर रही थी, जो हमें बताती है कि निश्चित रूप से नया पैसा है बाजार में आ रहा है। यह सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन में आगे नहीं बढ़ रहा है जो समग्र मूल्य को ऊपर ला रहा है, बल्कि यह नए पैसे भी आ रहा है। संभावना है कि इन बड़ी परियोजनाओं में से कुछ जैसे एथेरियम, सोलाना, कार्डानो और आगे और चार्ट, जो वास्तव में सभी सिक्कों के लिए मायने रखेगा, वो एक होने जा रहा है जिसमें कारक हैं बिटकॉइन और एथेरियम के बाहर शीर्ष 100 में से सभी, क्योंकि यह आमतौर पर पालन करेगा कि वे एक बिटकॉइन चार्ट में हैं और इसने इस कदम के साथ उल्टा खींच लिया है। और इसलिए क्या, जो हमें बताता है कि बिटकॉइन का प्रभुत्व शायद बढ़ना शुरू हो रहा है। और ठीक यही हम यहाँ बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट के साथ देखते हैं, जो अभी मासिक खुले से ऊपर ही परीक्षण कर रहा है। और हम जानते हैं कि बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट संभावित रूप से एक उत्क्रमण के शुरुआती चरणों में है। इसलिए जो हमें बताता है वो यह है कि अभी बिटकॉइन निश्चित रूप से अभी भी परीक्षण कर रहा है थीसिस कि यह एक उत्क्रमण के प्रारंभिक चरण में है। तथ्य यह है कि हम इस कदम के साथ बिटकॉइन प्रभुत्व के ऊपर देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने अभी हाल ही में नए ऑल टाइम उच्च को देखने के लिए आज देखा है। बिटकॉइन टेस्ला के मार्केट कैप को पार करने के साथ और पारंपरिक बाजारों के साथ SP 500 की तरह मजबूत दिख रहा है। मैं बिटकॉइन के बाहर पर्यावरण के बारे में बात करना चाहता हूं अब, क्योंकि DXY शांत है, लेकिन हम अभी भी एक प्रमुख समर्थन स्तर से ऊपर हैं। इसलिए यह कमजोरी नहीं दिखा रहा है, यह बेहद तटस्थ है और यह जरूरी नहीं कि एक बुरी चीज है। मुझे लगता है कि इसीलिए क्रिप्टोकरेंसी बाजार कुछ नई ऊंचाइयों को देखने में सक्षम है। एक SP 500 भी अभी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर बैठा है और इसलिए यह हमें बताता है कि इस सप्ताह में शांति है, लेकिन यह निश्चित रूप से यहाँ संभावित रूप से बदल सकता है। इसलिए हम उस पर नजर रखना जारी रखेंगे। लेकिन अभी तक बिटकॉइन के बाहर पर्यावरण पर चीजें अच्छी लग रही हैं, यहाँ तक कि सभी दैनिक चलती औसत से ऊपर जापान और फिर हम चीनी बाजारों में जाते हैं। यह अभी भी कुछ कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है आगे नीचे जा रहा है, यह सिर्फ समेकित है। और इसलिए कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पर्यावरण बिटकॉइन सोने के बाहर अच्छा दिखता है, अभी भी शांत है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर, जहां अगर हम सोने के लिए ऊपर की ओर मूल्य कार्रवाई देखना जारी रखते हैं, खासकर अगर हम 1840 से ऊपर आते हैं, तो यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हमें संबोधित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प पहलू आज का वीडियो बिटकॉइन चार्ट के लिए यह लक्ष्य होने जा रहा है, जो अब 20 अक्टूबर को निर्धारित किए गए चढ़ाव का परीक्षण करने के लिए नीचे आ रहा है। और याद रखें कि मैं जो देख रहा था उसके बारे में बहुत विशिष्ट था। यहाँ मैं देखना चाहता था कि क्या हम अक्टूबर 20वीं चढ़ाव को तोड़ने वाले थे, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह अभी एक संयोग है कि हम सचमुच संभावित रूप से एक इकाई दूर हैं इस कम को तोड़ना। और हमारी दैनिक मोमबत्ती कम 20 अक्टूबर के निचले स्तर से ऊपर थी, और इसलिए यह हमें बताता है कि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो संस्थान है शायद देख रहा है, क्योंकि सोने के खिलाफ बिटकॉइन के मूल्य को देखते हुए निश्चित रूप से यही कारण था कि हम 14 अप्रैल के अल्पकालिक शीर्ष की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे, जैसा कि हमें मिला इस 50 दिवसीय चलती औसत से ऊपर वापस। इसलिए यह मूल्य खोज में बिटकॉइन के साथ इस ब्रेकआउट के लिए छोड़े गए ईंधन का एक बहुत अच्छा संकेतक होने जा रहा है। और निश्चित रूप से एथेरियम के साथ कीमत, मैं जल्दी से बस इस पर चराई करना चाहता हूं। हम मूल्य खोज में सभी प्रमुख प्रतिरोध स्तरों से ऊपर हैं, लेकिन हम वास्तव में एक बिटकॉइन चार्ट में प्रमेय देखना शुरू करना चाहते हैं, कुछ ताकत दिखाते हैं जल्द ही। अगर हम यह मान लेना चाहते हैं कि इसे निरंतर उल्टा देखने के लिए बिटकॉइन पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए यह मासिक खुले में यहाँ निगरानी करने के लिए कुछ होने जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले 70,000 का उल्लेख किया था। सतोशी, अगर हम नीचे तोड़ते हैं तो यह एक अधिक मैक्रो डाउन ट्रेंड का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर हम साप्ताहिक ओपन के ऊपर 63 पर मूल्य कार्रवाई देखना शुरू करते हैं 200, यह इथेरियम के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत हो सकता है कि यह मूल्य की खोज जारी रखने वाला है। और यह जरूरी नहीं कि इथेरियम पर भरोसा करना है, और निश्चित रूप से आप में से बहुत से लोग कलह में हैं। समूह ऑल्ट कॉइन्स के साथ बहुत अच्छा कर रहा है, और ऐसा तब होता है जब बिटकॉइन समेकित हो रहा है। हम अभी भी मान सकते हैं कि हम एक समेकन चरण में हैं। यदि हम अपने कलह में जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं सैयद मशहूर कहा अपने लिंक USDT लंबे व्यापार के साथ 102 लाभ। हम लंबे ट्रेडों के टन भेज रहे हैं। हमारे पास पिछले सप्ताह ट्रेडों का एक बहुत ही सफल सप्ताह और एक टन था ऑल्टकॉइनों का, जो हमने यूनिस्वाप, ऑडियो, BTC, कार्डानो और उन प्रकार के सिक्कों को शामिल करने का लाभ उठाया है जिन्हें आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छा क्रिप्टोकरेंसी कलह समूह है दुनिया। और मैं आप में से हर एक की सराहना करता हूं जो हमारे समुदाय में भाग लेते हैं और योगदान करते हैं। और अगले 24 घंटों में बिटकॉइन बनाने के साथ यहाँ देखना दिलचस्प होगा। आज हमारे दैनिक मोमबत्ती के साथ नया ऑल टाइम हाई और जाने के लिए 8 घंटे बाकी हैं। क्या हम इसे 67,000 से ऊपर देखने में सक्षम होने जा रहे हैं, जो ताकत का संकेत होने
चलने जा रहा है, लेकिन अगर हम नीचे आना शुरू करते हैं तो बस 64,855 की निगरानी करें जब तक कि हम उस स्तर से नीचे नहीं जाते हैं। बिटकॉइन के लिए कीमत की पूर्ति देखने के लिए चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। लक्ष्य है कि हम बाजार संरचनात्मक ब्रेकआउट के आधार पर उस 72,000 स्तर के आसपास सही उम्मीद कर रहे हैं जो हमारे पास है। मुझे लगता है कि आज के स्नाइपर्स के लिए इसके बारे में मैं आप में से हर एक की सराहना करता हूं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि स्नाइपर के चैनल में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद। आज मुझे आशा है कि आपने आज के विश्लेषण का आनंद लिया है और मैं आप लोगों को देखूंगा कल। स्निपर्स आउट।